बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों का ताशाहिद का सलाम कबूल हो। हम जो तबाही गज़ा में हुई है और जहाँ अब आर्जी जंग बंदी है, उससे हम अपनी नज़रें नहीं चुरा सकते। वहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी का कत्ल हुआ है, जहाँ 15,000 के करीब सिविलियन शहीद कर दिए गए हैं और उन 15,000 में तकरीबन निसफ से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। नेतन्याहू और उसके जो हमायती या हवारी हैं, उनके खून गजा के बच्चों और औरतों से लुथड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ खून की नदियाँ बहा दी हैं। हालांकि नेतन्याहू कह रहा था कि हमने जी हमास को तकरीबन तबाह कर दिया है। ये कैसी हमास की तबाही है? क्या आप उनसे प्रिजनर वापस ले लें? अगर आपने तबाह कर दिया था तो आपने प्रिजनर तो खुद उन पे जाके आप उनको खुद छुड़ा सकते थे। तो जिसका मतलब ये है कि हमास को आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया, हमास को आपने तो अभी तक तबाह नहीं किया, लेकिन उसकी आड़ में आपने नहते सिविलियन बच्चों औरतों उनको तबाह कर दिया है। आपने ह्यूमैनिटी को इनफैक्ट तबाह किया है। मुझे शर्म आती है कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं वो कहाँ पर हैं। वो कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि बच्चों और औरतों और सिविलियन का खून बहाया जाए। 1200 के बस 15,000, और वो भी जिनको आपने पहले ही ऑक्युपाई किया हुआ था। ये बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं और इसमें शायद हमास का भी कसूर है कि ये 15,000 जो लोग शहीद हुए हैं, अगर हमास वो एक्शन लेता तो शायद ये शहीद ना होते। लेकिन अब ये भी सोचना पड़ेगा कि हमास के अपने ऑप्शंस क्या थे। बहरहाल इनका खून नेतन्याहू और वो जो नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा हमास पर भी है कि भी आपने अगर रेसिस्टेंस शुरू की है तो आपका पहले एक्शन के बाद आगे लाया अमल क्या था? क्या सिविलियन को मरवाना था? क्या सिविलियन को शहीद कराना था? ये एक किस्म की होलोकॉस्ट अब फ़लस्तीन में है। और यहाँ देखें कि 39 फ़लस्तीनी प्रिजनर, जिसमें बच्चे, जिसमें यंग बच्चियाँ, ख़वातीन शामिल हैं, उनका जुर्म क्या था कि जी उन्होंने इजरायली फौजियों पर स्टोन फेंके। भाई स्टोन ना फेंके तो क्या फूल फेंके? और फिर जब उनको रिलीज किया गया 10 साल बाद, एक खतून 10 साल बाद, तो वो उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। वो घर के कमरों में जाके सेलिब्रेट करें। तो ये आप जो जो जुल्म आपने ढाया हुआ है, जो जीनोसाइड या वार क्राइम्स आपने शुरू किए हुए हैं, जो आपने एक दूसरी नेशन की ह्यूमिलेशन शुरू की हुई है, जो आपने अपने जैसे ह्यूमन के साथ ये जो जुल्म रवा रखा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी बारी इसमें नहीं आएगी? देखें, मैंने पहले भी कहा था और मुकदमा इब्ने खल्दून भी पढ़ लें कि कौमें जो हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, बल्कि आपके सामने हिस्ट्री है। कहाँ पे स्पेनिश, ब्रिटिश, ऑटोमन एम्पायर्स, मुगल एम्पायर्स, कितनी कितनी बड़ी एम्पायर्स थी। वो सारी की सारी एम्पायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब ऑटोमन एम्पायर का नाम और निशान नहीं, मुगल एम्पायर का नाम और निशान नहीं।
ब्रिटिश एम्पायर सिकुड़ गई है, स्पेनिश एम्पायर का नामो निशान नहीं। तो ये जो अब एम्पायर्स हैं ये भी नहीं रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो एक इस्लामिक उम्मा, सो कॉल्ड इस्लामिक उम्मा है, उसका जो रोल रहा, जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस का रहा, जो वेस्टर्न कंट्रीज का रोल, लीडर्स का रोल रहा, वहां के अवाम ने तो फिर भी कुछ आवाज उठाई। मेरा फिर दिल करता है कि मैं बर्नी सैंडर को सलूट करूं, मैं प्रेसिडेंट ओबामा को भी अप्रिशिएट करूं, मैं उस तरह के वो ज्यूश एलान पापे जो ज़ायोनिज्म के खिलाफ जियो होने के बावजूद भी खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके कैरेक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके नाम हिस्ट्री में रह जाएंगे। और बाकी जिन्होंने नहते वो गरीब और मस्कीन लोगों का और बच्चों का और खवातीन का, जो पहले ही एक ऑक्यूपेशन थे, जिनके पास खाने के और रिसोर्सेज और रहने के रिसोर्सेज नहीं थे, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, आपने उनका कोई ख्वाब नहीं छोड़ा। फिर आप किस तरह चाहते हैं क्या इजराइल में आप खुशो खुरम रह सकेंगे? क्या नेतन्याहू की आने वाली नस्लें खुशो खुरम रहेंगी? याद रखें, ऐसा नहीं होगा। और ये मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम लीडर्स, इनको भी सब लोग याद रखेंगे। इस वक्त की जो मुस्लिम की आदत है, शायद मुस्लिम हिस्ट्री में जितनी भी मुस्लिम हिस्ट्री है, वो सबसे नाहल की आदत है। तो हिंदुस्तान के अवाम ने तो तरीके खिलाफत में भी घर छोड़ दिए थे, सब कुछ किया था, लेकिन अब ऐसा बेहिसी का आलम है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब भी आप अपना को रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो आरजी होस्टेज की आड़ में जो आरजी जंगबंदी है, इसको ही आप लंबा कर दें और इसी को ही आप कर दें ताकि मज़ीद खून ना बहे। और हमास से हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि उनके लीडर ने कहा है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इजराइल के वजूद को तस्लीम कर लिया है। तो अब कतार और दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, तुर्किया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान का नाम लेना है, पाकिस्तान का भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये मिलकर कोशिश करें कि ये आर्जी जंगबंदी मुश्किला जंगबंदी में हो और हमास और वो इजरायली मिलकर, क्योंकि इस खून बहाने के बाद उनके पास चारागार नहीं कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बातचीत ही करें। अभी भी वो जो कुछ मुस्कुराहटें जो इजराइल में आई हैं 13 हॉस्टेजेस के छूट जाने से, और जो इधर 39 जो हॉस्टेजेस पैलेस्टीनियन आए हैं, उसकी वजह से जो मुस्कुराहटें थोड़ी बहुत आई हैं इस वार ज़दा इलाके में, इसको मुश्किल करने की कोशिश करें। तो ये सिर्फ नेगोशिएशन के जरिए आई है ना। आपने तो पूरी बम्बारमेंट कर ली, आप तो पूरे टैंक ले गए गलियों में, फौजी आपने ले गए, लेकिन वो तो हॉस्टेजेस को नहीं छुड़ा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आइंदा का लाया अमल, जिसमें ये
वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, उन हम प्रेसिडेंट ओबामा से भी अपील करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें, प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रेशराइज करें, क्योंकि अभी भी वो डेमोक्रेटिक पार्टी में उनका काफ़ी असर रसूख है कि वो इज़राइल को जंगबंदी पे मजबूर करें। और इसी तरह जो मुस्लिम कंट्री हैं वो उनको तेल की सप्लाई और फूड की सप्लाई इज़राइल को बंद करें, ताकि कुछ ना कुछ प्रेशर तो डेवलप हो सके। आपने जो मुस्लिम उम्मा या एक मुस्लिम को अगर तकलीफ हो तो दूसरे मुस्लिम को तकलीफ होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट तो अब ख़त्म हो गया। लेकिन कम से कम ह्यूमैनिटी का तो ख्याल करें। वो ह्यूमन बीइंग है, वो बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े, उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो इजरायली को हलाक नहीं किया था, वो तो अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और वो जो तबाही आप गजा में देख रहे हैं, क्या आप उसको देखना चाहते हैं? बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं। The questions are from Western powers. The questions are from P5. The questions are from those who are influential. अभी मैं एक लेटर बर्ट्रांड रसल का जो लास्ट लेटर था, जो उन्होंने इजिप्शियन पार्लियामेंटेरियन के सामने पढ़ा था, उसमें कहा था कि इजराइल अगर ये समझता है कि वो मजालम से या तबाही से अपने लिए सेफ्टी क्रिएट कर लेगा, तो ये नामुमकिन है। शायद कोई सेन वाइसेस इजराइल में या मगरबी दुनिया में इस चीज को समझें। इसी उम्मीद के साथ कि अब ये द्वंद दोबारा शुरू नहीं होगी और मजीद नहते बच्चों और खवातीन का खून नहीं बहेगा और कोई रास्ता निकाला जाए, जिसकी उम्मीद फिलहाल कुछ कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण है। तो इसी दुआ के साथ हम उम्मीद करते हैं कि मजीद होस्टेज दोनों साइड से रिहा किए जाएंगे, ताकि उनकी फैमिलीज सुकून का सांस ले सकें और ये जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी एक मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम अमन और पीस की उम्मीद बहरहाल नहीं छोड़ेंगे।